रात के 10 बज चुके थे। हवाओं की सरसराहट ने जैसे हर कोने में सिहरन भर दी थी। बादल घुमड़ रहे थे और आसमान बिजली की चमक से बार बार फटता लग रहा था। गांव के बाहर एक पुरानी कोठी थी, अंधेरे में डूबी, वीरान और मानो अपनी छत से उठती हुई चीखें निकल रही हों। बारिश की पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और फिर अचानक जैसे पूरा आसमान फट पड़ा। उस रात रवि कोठी में अकेला था। वह गांव के डाकघर में क्लर्क था और कोठी उसे अस्थायी रूप से सरकारी क्वार्टर के रूप में मिली थी। स्थानीय लोग उसे भूतिया कोठी कहते थे। रवि शहर से आया, उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। वह छत से टपकती बूंदों को देख रहा था। जब बिजली एक झटके से गुल हो गई, उसने टॉर्च उठाई और पूरे घर का जायजा लिया। सब सामान्य था, पर अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, तेज आवाज के साथ। रवि चौंका, फिर खुद को समझाया हवा होगी, लेकिन उसकी सांसें तब थम गई जब उसने दीवार पर खून से लिखा देखा, तू लौट क्यों आया। वह पीछे पलटा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर अब शब्द बहने लगे थे जैसे ताजा खून से लिखे गए हों। उसने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे भागा, पर हर कदम पर उसे ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य साया उसके पीछे है। नीचे पहुंचते ही उसे कोठी के पुराने मालिक की तस्वीर दिखी, जो वर्षों पहले आत्महत्या कर चुके थे। अचानक तस्वीर से खून बहने लगा। रवि ने अपनी आंखें मली, पर खून अभी भी बह रहा था। तभी बरामदे से किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दी। कोई मुसीबत में है, सोचकर रवि आवाज की दिशा में गया। बरामदे में पहुंचा तो देखा एक औरत गीले सफेद कपड़ों में, बाल बिखेरे हुए, बारिश में बैठी है। आप ठीक हैं? ऐसा रवि ने पूछा। औरत ने सिर उठाया, उसकी आंखें खून से लाल थी। तू आ गया फिर से? रवि पीछे हटा, घबराया और भागते हुए कमरे में बंद हो गया। लेकिन तभी कमरे की दीवारें खुद ब खुद हिलने लगी। उस रात कोठी जैसे जिंदा हो गई थी। हर कोना करवट बदल रहा था। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। खिड़कियों पर अनदेखे चेहरे झांक रहे थे। रवि को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। उसने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। उसने माचिस से मोमबत्ती जलाई, तभी पास में कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसने देखा एक पुराना डायरी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। उस डायरी में लिखा था, आज फिर वो आएगी। उसने कहा, जब भी कोई नया इस कोठी में रहेगा वो उसे लेने आएगी। मैंने खुद को कमरे में बंद किया, पर उसकी सिसकियां दीवारों से भी आती थी। रवि के चेहरे से पसीना बहने लगा। क्या ये वही आत्मा थी? क्या ये वही औरत थी जो... डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से एक नाम लिखा था, रवि शर्मा। रवि के तो होश उड़ गए। ये तो उसका ही नाम था। ये डायरी कैसे लिखी गई जब वह पहली बार यहाँ आया है? उसने कांपते हुए डायरी नीचे गिरा दी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि चीख उठा। पीछे वही औरत थी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द नहीं बदला था। तेरा वक्त आ गया। कमरे की बत्तियां खुद ब खुद जल गई। हर तस्वीर से खून बहने लगा। अचानक एक झटका लगा और रवि बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने कोठी का दरवाजा खुला पाया। अंदर रवि की लाश लटक रही थी, पंखे से झूलती हुई। उसके गले में वही खून से लिखा पन्ना था, मैंने लौटने की गलती की, तुम मत करना। गांव में आज भी जब तूफानी बारिश होती है, लोग कोठी की ओर देखते भी नहीं हैं। कहते हैं उस रात एक आत्मा बरसात के साथ लौटती है अपना बदला पूरा करने। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।